जय सिया राम। अब हम आगे पढ़ेंगे। जेहि चाहत नर नार सब अत्यारत यही भांत। जिम चातक चातक त्रसित भ्रष्ट शरद ऋतु स्वात। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चात की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेग नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछ खाऊं। पितु समीप तब जायो भैया, भई बड़े बारिश आई बल मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मात बचन सुने अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तर के फूला। सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखे राम मन भंवर न भूला। धर्म धुरिन धर्म गति जानी, कयहु मात सन अति मृदवानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब बात मोर बड़ काजू। हे तात, माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं फूला। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयस देह मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पस भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं है माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4-10 विपिन बसे, कर पितु वचन प्रमाण। आई पाए पुण्य देखऊं, मन जन कर से मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर, फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को म्लान दुखी न कर। वचन विनीत मधुर रघुवर के, सर सम लगे मात उर करके। सहम सुख सुन शीतल वाणी, जिम जवा से परे पावस पानी। कही न जाए कछु हृदय विषादु, मन मृगी सुन के हर नादु। नयल सजल तन थर थर कापी, मांजहि खाय मीन जनु मापी। रघुकुल में श्रेष्ठ राम जी के ये बहुत ही नर्म और मीठे वचन माता के हृदय में बाढ़ के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भरकर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो।
धर धीरज सुत बदन निहारी, गद गद वचन कहत महतारी। तात पितहि तुम प्राण पियारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। राज देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहूँ जान बन के अपराधा। तात सुनावहु मोहि निनानु, को दिन कर कुल भयउ कृशानु। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, है तात तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था या रखा था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा है तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। शूरवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन को हो गया। निरख राम रुख सचिव सुत, कारण कयहु बुझाय। सुन प्रसंग रही मूक जिम, दशावरन नहीं जाय। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा, और उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकही न कही सक जाहू, दो बात उरदारन दाहू। लिखत सुधा कर गा लिख राहू, विधिगत बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती है और न ही कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मत घेरी, भई गति साप छछूंदर केरी। राखहु सुतहि करहु अनुरोधु, धर्म जाय बंद विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर सी हो गई। वह सोचने लगी, यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़े हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुर समझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत सम जानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच में के वश में हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या स्त्री धर्म पति पात्रव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धर भारी। तात जाऊं बल कीन उन्हीं का, पित आयस सब धर्म कटीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धर कर वचन बोली है, तात मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का श्रोमण धर्म है। राज देन कही दीन बन मोहिन, सो दुख लेस तुम बिनु भरत ही भूपत ही, प्रजहि प्रचंड कलेश। राज देने को कहकर बन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज जी को, प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल पितु आयस ताता, तो जन जाऊं जान बड़े माता। जो पितु मात कयहु बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। हे तात,
यदि केवल पिता की ही आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ। यदि माता पिता दोनों ने बन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मात बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित नृपहि बनवासु, अभय बिलोक ही होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे, वन देवियां माता होंगी, वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहूं, तुम्हारे हृदय होय संदेह। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भागवान है और ये अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मात बन जाऊं, मैं सुन बचन बैठ पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण, हृदय के जीवन हो, वही प्राणाधार। तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करहूँ हट, झूठ स्नेह बड़ाई। मान मात करे नात बल, सुरत विसर्जन जाय। ये सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखूं पलक नयन की नाई। अवध अम्ब प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म दुरीना। अस विचार सोई करहु उपाई, सब ही जियत जेहि भेटऊ आई। जाई सुखिन बनहि बल जाऊं, करे अनाथ जन परिजन गाऊं। सब करे आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता। बहुविध बिलप चरण लपटानी, परम अभागन आपहु जानी। दारुण दुसह दाहुर व्यापा, बरन न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाहि मात उर लाई, कहीं मृद वचन बहुर समझाई। हे गोसाई, सब देव पिता तुम्हारे वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के आँखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष है। प्रियजन कुटुंबी मछली है, जल है प्रियजन कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धूरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिससे सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके अपने को परम अभाग्नि जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया, फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते समय सुन सिय उठी अकुलाय, जाहि सासु पद कमल जुग बंद बैठ सिरुनाई।
उसी समय ये समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी। सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। जय सिया राम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम।